क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की राजधानी को दिल्ली किस शहर से ले जाया गया था? तो मुंबई, मद्रास, मैसूर, कोलकाता। तो कोलकाता से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे 60 क्वेश्चन लेकर के आए और जीके का आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है हमारा, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा 1865 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं खजुराहो के स्मारक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बाबर, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह था अंतिम मुगल सम्राट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ईंट के बने भवन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कालीकट केरल में उतारा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता इनमें से हो जाएगा हमारा टीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी पर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो कार्ले की बुद्ध गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट अबू में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन हमारा राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय पुरुष महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीबी रमन। तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वो मोस्ट चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो हमारा भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रावण बेलगोला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हमारा भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो हमारा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो हमारा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हमारा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, भारत खबर या अन्य? तो द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में ताजमहल यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या सरयू नदी? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है भारत में ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रिज का ठंडा पानी किस गैस के कारण होता है? तो फ्रिज का ठंडा पानी अमोनिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोर का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 10, 20, 15 या फिर 50? तो मोर का जीवन काल 20 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिका में कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो हमारा गणेश जी के बहन का नाम अशोक सुंदरी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो चीन देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? केला, आम, अनार या पपीता? तो कभी कीड़ा नहीं लगता है केला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? करेला, पालक, आलू, गोभी या फिर करेला? तो करेला, पालक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।